So I'm back with another video. जैसे कि सीज़न 2 में हम सब ने देखा कि जो गोजो के कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे कि सीज़न 2 में हमें दिखाया गया था कि जो गोजो की शर्ट है वही काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। तो क्या तुम्हारे दिमाग में भी मेरी तरह ये सवाल उठा कि आखिरकार ये कपड़े इतने महंगे क्यों हैं? अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल उठा है तो इसका जवाब मैं देने वाला हूँ तुम्हें इस वीडियो में कि आखिर गोजो के कपड़े इतने महंगे क्यों हैं। भैया, इसका एक बड़ा ही सिंपल सा जवाब है और वो है ये कि गोजो के जो कपड़े हैं वो भी गोजो की ही तरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लॉथ इन जेजे और ये बात मैं तुम्हें प्रूव कर देने वाला हूँ अभी। इसके लिए तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा जेजे के हिडन इन्वेंटरी आर्क में, जहाँ पे हम सब ने देखा था जो टोजी है उसने गोजो को असैसिनेट कर दिया था और गोजो की कुछ इस तरह की हालत हो गई थी उसके बाद। लेकिन जब गोजो इसके बाद अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वापस आया तो गोजो की शर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल ऐसे कि जैसे इस बंदे को कुछ हुआ ही नहीं था। तो क्या इसका मतलब है कि गोजो की शर्ट भी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील हो गई थी? वेल, ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन इसकी दूसरी एग्जांपल बड़ी ही कमाल की है जो कि अभी अभी हमने देखी है गोजो वर्सेस सुकुना में। भैया, अगर तुम मांगा से अवेयर नहीं हो तो यहाँ पे है तुम्हारे लिए स्पॉइलर, और अगर तुम्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए देन तुम इस वीडियो को यहाँ से थोड़ा स्किप कर सकते हो। गोजो वर्सेस सुकुना में हम सब ने देखा कि जब गोजो और सुकुना का डोमेन क्लैश हुआ था और गोजो सुकुना की डोमेन में गया तो वहाँ सुकुना ने गोजो पर अनगिनत स्लैशेस चलाए थे, जिसके बाद गोजो की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। एंड देन गोजो ने जब अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारे स्लैशेस को हील किया तो गोजो की शर्ट भी उसके साथ हील हो गई थी। क्या तुमने इस चीज़ को नोटिस किया था? सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज़्यादा कमाल का है। इससे पहले भी कई जगह पर सुकुना ने गोजो पर काफ़ी ज़्यादा स्लैशेस तो चलाए ही थे और गोजो अपनी रिवर्स कर्स से अपनी शर्ट को भी इसके साथ हील किए जा रहा था। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि जब लास्ट पर चैप्टर 236 में गोजो कट गया था वर्ल्ड कटिंग स्लैश से, तो अब जब चैप्टर 261 में गोजो वापस आया तो उसने वही शर्ट पहन रखी है। मतलब कि इसका जो बॉडी है वो तो स्टिच हुआ ही हुआ, लेकिन साथ ही साथ शोको ने उसकी शर्ट को भी स्टिच कर दिया है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि इस शर्ट पे स्टिच का कोई निशान ही नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि जब यूटा ने गोजो की बॉडी में घुसते ही एक झटका दिया था रिवर्स कर्स का, उससे इसकी शर्ट हील हो गई। तो भैया, अब तो तुम समझ गए हो ना कि आखिर गोजो के कपड़े इतने महंगे क्यों हैं। बिकॉज गोजो के जो कपड़े हैं वो भी गोजो के साथ रिवर्स कर्स से हील हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी डीमन स्लेयर के सीजन 4 में मुजान अपनी पैंट के साथ रीजनरेट हुआ था। वेल, बाय द वे, अब डीमन स्लेयर की बात हुई है तो मैं एक बात बता दूं कि मैं डीमन स्लेयर पर कुछ दिनों में एक वीडियो बनाने वाला हूं, बिकॉज डीमन स्लेयर सीजन 4 में काफ़ी मज़े की चीज़ें हुई हैं एंड साथ ही साथ डीमन स्लेयर के आगे कुछ न्यूज़ भी हैं जो कि तुमसे शेयर करने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो कुछ ही दिन में आ ही जाएगी, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कंटिन्यू करेंगे एंड जे के पर भी मैं नई वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।